नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको अच्छे से आवाज आ रही होगी। बिल्कुल सर, आ रही है। अ, शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज आपको चेक बॉक्स में लिखने को बोलूंगा। अपना नाम और अपना स्थान। यानी कि मैं आपको बता दूं, मेरा नाम नारायण है तो मैं लिखूंगा नारायण। और जैसे कि सरनेम में नारायण विठल लिखता हूँ तो नारायण विठल। और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो तेज सांचौर और राजस्थान। तो मैं कैसे लिखूंगा, नारायण विठल सांचौर राजस्थान। इस प्रकार से तो मुझे पता चले कि कौन कहाँ से है। मैं एक बताना चाहूंगा, काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, हालांकि वो जो जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को तो अपनी आवाज नहीं जा पाएगी। लेकिन किसी न किसी माध्यम से अगर जा रही हो या कोई बता सके तो। बात ये है कि हम आपकी एंड से कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन कर सकते हैं तो सारी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कैसे क्या काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, आप हमारे साथ में कैसे काम कर सकते हैं, सारी चीजें। लेकिन अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये काम हम कर पाए ऐसा मुश्किल है। तो काफी लोगों के मैसेज आए हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो मैंने लिंक भेजी है उस पर सीधा क्लिक करोगे तो हो जाएगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं बच रहा है मेरे पास में कि मैं आपको ज्वाइन करवाऊं। चलिए कोई बात नहीं, जो ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने कर दिया है उनसे ही बात करते हैं। तो अभी मेरे साथ में प्रकाश कुमार जी है और दीपक जी है। जब प्रकाश जी आप पाली से हैं। यस सर। और दीपक सैनी जी, जैसा कि सैनी लिखा है तो हो सकता है जयपुर के आसपास, जयपुर के आसपास से ही होंगे आप, अंदाज लगा रहा सैनी हूँ। जयपुर से ही बिलोंग कर सकते, जयपुर सीकर के हो सकते सर। हम्म। जयपुर के आसपास का जो एरिया है वहाँ सैनी सरनेम ज्यादा होता है। अपने पाली मारवाड़ क्षेत्र में तो सैनी है वो माली लिखते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए बाकी किसी को ज्वाइन कोई नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रकाश जी, अभी आप 4 बजे भी ज्वाइन, 6 बजे भी आप ज्वाइन हुए थे। जी जी। अभी सर भी नहीं व्यक्ति। आ पा रही है। आवाज नहीं आ रही है ना? दीपक जी आपको आवाज नहीं आ रही है? अब आ गई, अब आ गई। हाँ देखो, नेटवर्क इशू ही है। बाकी कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। जी जी जी। हेलो। हाँ जी। जी सर, कहाँ से हो सर आप? दीपक जी पूछ रहे हैं।
सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये पीपीटी तैयार कर रहा हूँ। जी आपको आपको पीपीटी शायद दिख रही होगी। चलिए मैं शुरू जी करता बिल्कुल हूँ। दिख रही है सर। हम्म, मैं राजस्थान में सांचौर से हूँ। और ओके। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारी कंपनी का नाम नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। ये एक एफपीओ है। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमने 2020 में बनवाया था। जैसा कि 2016 में ये स्कीम आई थी, और 2016 के बाद में हमने 2020 में इसको बनाया। केंद्र सरकार की योजना आई थी 2018 या 19 में, 10,000 एफपीओ गठन की, तो उसमें ये बना था। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसानों का एक समूह, किसानों की एक कंपनी, जिससे किसान अपना प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग कर सके अपने प्रोडक्ट की, और उसको मार्केट में वैल्यू एडिशन करके बेच सके, ताकि उनकी प्राइस अच्छी मिले और उनकी जो आय है वो बढ़ सके। इन सारे उद्देश्यों के साथ में ये एफपीओ बने थे। उसी एफपीओ के योजना के तहत हमने भी नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम से बनाया था। हमने 2020 से लेकर के, उस समय आपको जानकारी है कि उस समय क्या था कि 2020 के बाद में 2022 तक लगभग ये कोरोना का समय निकला था। कोरोना के समय में हमने क्या किया था कि ज्यादा सबकी स्थिति ये थी कि घर, हर कोई घरों में बैठे हुए थे। तो हमने उस समय क्या किया था कि हम घरों में नहीं बैठ करके हमने गांवों में जाना उचित समझा था, और गांवों में दो दो, एक एक, दो दो, पांच पांच लोगों से हमने मिलना शुरू किया था जहां पॉसिबल हो ऐसा। तो एक मिलने का कारण मेरा ये रहा कि मैं उन लोगों के साथ में इसलिए मिल पाया क्योंकि मैंने BAMS किया हुआ है, बैचलर बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। तो उसके कारण मुझे एक परमिशन भी मिला हुआ था जिला कलेक्टर की ओर से कि आप जो भी पेशेंट है कोरोना के, उनको ठीक करने के लिए आप जा सकते हैं। तो मैं उस हिसाब से भी जा रहा था, और दूसरे सोर्सेज से भी मैं जा रहा था, हमारे एफपीओ के तरीके से भी मैं जा रहा था। दो तरीके से मैं लोगों को दवाई के लिए भी जा रहा था, और साथ साथ में ये सारी चीजें भी मैं उनको बता रहा था, क्योंकि आपको पता है लोग चिंतित थे। सबसे बड़ी समस्या उस समय ये थी कि लोगों को चिंता थी कि व्यापार कब खुलेगा, कैसे होगा, काम कैसे करेंगे, ये स्थितियां हैं, इसको कैसे निपटेंगे। आ, इन सारी चीजों को मतलब लोग इन इस बारे में चिंतित थे। तो उस समय हमने ये एफपीओ भी बनाया हुआ था, और हमारी ये सारी योजनाएं उस समय थी। तो साथ साथ में हमने ये सारी चीजें साथ में की थी। तो वहां से हमने प्रचार शुरू किया। फिर हमारा जो एफपीओ है, उस एफपीओ में हमने एक संकल्प तैयार किया कि हम क्या करना चाहते हैं, गाँवों का उत्थान करना चाहते हैं। और गाँवों के उत्थान के लिए हमने कोई अभियान योजना नहीं, बल्कि हमने एक संकल्प लिया कि हम एक संकल्प लेते हैं कि हमें गाँवों का उत्थान करना है। शुरुआत में हमने हमारे गांव से शुरू किया, हमारे आसपास के गांवों से शुरू किया, हमारी तहसील से शुरू किया, आसपास की दो तीन तहसीलों से शुरू किया। ऐसे करते 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 हमने काफी जगह पे काम किया। और अब हम चाहते हैं कि हम और अधिक फैलाए इस काम को, और बहुत सारे लोगों को इसके साथ में जोड़े। अन्य गांवों को भी हमने हमारे साथ में जोड़े, और जोड़ करके हमने जिस प्रकार से काम किया उस प्रकार से हम सपोर्ट करें, और सब इस प्रकार से काम करके अपने गांव का उत्थान करें। तो हमने जो ग्रामोत्थान संकल्प बनाया है, उस ग्रामोत्थान संकल्प के 5 आयाम बनाए हैं। 5 आयाम में से पहला जो आयाम है वो है आत्मनिर्भर किसान संकल्प। यानी किसान को हमने आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है कि हमारे क्षेत्र का किसान कैसे आत्मनिर्भर बने। उसके बाद में अब हम आए हैं कि पूरे भारत का किसान कैसे आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान के साथ क्या क्या काम करना जरूरी है। यदि गांवों को समृद्ध बनाना है, क्योंकि ये हमारा मानना है कि यदि गांवों को समृद्ध बनाना है तो किसानों को कर्ज तले दबा हुआ नहीं, बल्कि किसानों की आय को बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा। आज के समय में जो किसानों की स्थिति है, उसकी स्थिति से किसानों को ऊपर उठना होगा, उठाना होगा, हम सबको सहयोग करना होगा। और जो कर्ज तले दबा हुआ है वो कर्ज से मुक्त होकर के किसान को अपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग सारी चीजें खुद करनी होगी। क्योंकि एक छोटी सी कंपनी का मालिक होता है, छोटे से प्रोडक्ट का मालिक होता है, तो वो भी अपने प्राइस खुद डिसाइड करता है। लेकिन किसानों के साथ में ऐसी स्थिति है कि किसान अपने उत्पाद की जो प्राइस है वो खुद तय
नहीं कर पाता, ये सारी विडंबना है। तो किसान अपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग करे और खुद अपने प्रोडक्ट की प्राइस तय करे। इस लेवल तक किसान आएंगे तो ही वास्तव में किसान आत्मनिर्भर हो पाएगा। तो उस इस काम के लिए इस काम को करने के लिए हमें क्या करना होगा कि कम लागत में अधिक उत्पादन की व्यवस्था है किसान को करनी होगी। और इसके लिए हम क्या करते हैं, किसान का हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं, हाथ पकड़ कर इस चीज को करवाते हैं। इसके साथ में औषधीय खेती करनी होगी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल खेतियां चल रही है उन सारी चीजों से तो ज्यादा फायदा हो नहीं रहा था, तो या हो नहीं रहा है। तो उन चीजों को छोड़ करके किसान है वो अपने कुछ बाग में औषधीय खेती करे, और इन सारी चीजों को जैविक खेती के साथ में प्रमाणीकरण भी करे। यानी कि जैविक खेती करे, केमिकल का जो उपयोग कर रहे हैं उन केमिकल को छोड़ने के साथ साथ में जैविक खेती करे और जैविक खेती का प्रमाणीकरण भी करवाए। इन सारी चीजों में हम सपोर्ट करते हैं। खाद बीजन दवाइयों में किसान आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर का मतलब हुआ कि किसान खुद इन सारी चीजों को तैयार करे, न किसी कंपनी का, न किसी ब्रांड का, न किसी अन्य किसी बड़ी कंपनी का, बल्कि किसान खुद अपने खेत में खाद तैयार कर सकते हैं, बीज तैयार कर सकते हैं और दवाइयां तैयार कर सकते हैं। उनके हम प्रशिक्षण देते हैं। और उसके अलावा आत्मनिर्भरता के लिए क्या है कि सस्ती दरों में कुछ चीजें ऐसी होती है जो लानी पड़ती है, तो सस्ती दरों में कैसे उपलब्ध हो उसकी जानकारी इस माध्यम से हम देते हैं। भूमि सुधार एवं प्राकृतिक अनुकूलन प्रशिक्षण भी हम समय समय पर हमारा रहता है। उसके साथ में पशुपालन एवं दुग्ध उत्पाद के बारे में भी हम काफी इन किसानों को हमने तैयार किया है। और भी इस पशुपालन के काम में हम ट्रेनिंग देते हैं। दुग्ध उत्पादन अधिक कैसे किया जा सकता है, दूध की प्रोसेसिंग कैसे की जा सकती है, उसका उत्पादन ज्यादा लेकर के अच्छा मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है, ये सारी चीजें हम बताते हैं। आधुनिक तरीके से सब्जियों की खेती, यानी कि आजकल जो ट्रेडिशनल पहले तरीके से जो खेती कर रहे थे उन तरीकों को छोड़ करके कुछ आधुनिक तरीके से खेती करें और सब्जियां उगाए और उसमें अच्छा मुनाफा कमाए। टेक्निकल तरीके से बागवानी, बागवानी काफी समय से हो रही है, लेकिन कुछ टेक्निकल तरीकों से अगर बागवानी करें तो हम उसमें ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी का मसाला उत्पादन करें। काफी क्षेत्रों में मसाले का उत्पादन होता है, लेकिन मसाले में जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं बना पाते, उनको तैयार नहीं कर पाते, इसलिए उसके प्राइस अच्छे नहीं आते। अगर हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का मसाला बनाए तो हम सीधा उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सरकारी योजनाओं के बारे में हमें ज्यादा जानकारी अगर नहीं है तो हम सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमारा जो है ये अभियान है, इसमें हम सरकारी योजनाओं के बारे में भी समय समय पर जानकारी देते हैं। कृषि यंत्र, जो कृषि यंत्र है उस कृषि यंत्र की सुगमता, यानी कि सरल तरीके से या कम प्राइस में कृषि यंत्र कैसे उपलब्ध हो, उन सारी चीजों की व्यवस्था हम करवाते हैं। उसके साथ में कुछ फसलें ऐसी होती है जो जिसको कोल्ड स्टोरेज में रखना होता है, जिसका भंडारण करना होता है। कई बार क्या होता है कि कई फसलों के प्राइस निकलते समय नहीं मिलते, लेकिन थोड़े समय के बाद में उसकी प्राइस मतलब निकलते समय उसकी प्राइस ठीक नहीं रहती है, डाउन होती है, लेकिन कुछ समय के बाद में उसकी प्राइस है वो अच्छी हो जाती है। तो किसान को भंडारण की भी व्यवस्था चाहिए, तो वो सारी चीजें भी इसमें शामिल है। इन सारी चीजों को हमारे साथ में मिलकर किसान कर सकता है, और अगर इन सारी चीजों को करेगा तो किसान आत्मनिर्भर हो सकता है। उसके बाद में ग्रामोत्थान संकल्प का दूसरा जो भाग है वो है स्वावलंबी महिला संकल्प। स्वावलंबी महिला संकल्प में गांवों में जो गृहिणी होती है वो ज्यादातर शहरों में जाकर के काम नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार तो गांव और शहरों की दूरी ज्यादा होती है। कई बार हमारे सामाजिक रीति रिवाज में भी इन सारी चीजों की छूट नहीं रहती है, या पॉसिबल नहीं होता है कि महिलाएं कहीं जाकर के काम करें, या बेरोजगारी इतनी है कि रोजगार की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो उन सारी समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, जो महिलाएं जिनके हाथ में काम नहीं है, उन महिलाओं को गांवों में हम गृह उद्योग शुरू करवा करके उनके उत्पाद की हम खुद खरीद करते हैं, जिसमें बहुत सारे पापड़, खाखरा, खिसिया, अचार, चटनी, केर, कुमटिया, सांगरी और बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह अलग अलग चीजें बनती है। उन सारी चीजों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सारी चीजें हम उसमें सिखाते हैं। तो
उसके बाद में तीसरा जो है ग्रामोत्थान संकल्प का तीसरा जो है वो है तीसरा आयाम है युवा रोजगार संकल्प। आजकल सबसे बड़ी समस्या हो गई है युवाओं को रोजगार की। आज के समय में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमें हर युवाओं के हाथ में काम देना जरूरी है। अगर हर युवाओं के हाथ में काम होगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांवों में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। इसलिए गांवों के युवा है जो गांव छोड़ करके शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ताकि इससे क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं कि शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है और शहरों में जो है वो बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ रही है और गांवों से लोग पलायन कर रहे हैं, यानी गांव खाली होते जा रहे हैं। इन सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए, इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने युवा रोजगार संकल्प तैयार किया, जिसमें हम प्रशिक्षण के माध्यम से, यानी हमारे साथ में प्रशिक्षण दे करके भी अच्छी इनकम तैयार कर सकते हैं। हमारा एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके भी अच्छी इनकम तैयार कर सकते हैं। किसान सुविधा केंद्र खोल कर पे करके भी अच्छी इनकम तैयार कर सकते हैं। नई प्रकार की तकनीकी विकास, यानी कि बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है जो कर करके खेती के साथ, खेती के लिए जो बहुत सारी चीजें तैयार करते हैं, और जो टेक्निकल लेवल का आदमी है वो ये कर सकता है ताकि उनको रोजगार मिले। और उसके लिए हमारी कंपनी उनको सपोर्ट करती है, प्रोडक्ट बनाने से लेकर के बेचने तक का। उसके बाद में अगर हमारे घर में गाय है, गाय के पंचगव्य हमें मिल रहे हैं तो पंचगव्य निर्माण जो है वो काम को हम कर सकते हैं, जिसमें गो समृद्धि संकल्प जो आगे आपको बताएंगे उसमें ये सारी चीजें आएगी। उससे भी युवाओं को रोजगार मिल मिल रहा है। और आयुर्वेदिक औषधियां, हम औषधीय खेती करवाते हैं, तो औषधीय खेती जो कर रहे हैं, जो किसान औषधीय खेती कर रहे हैं उनसे औषधीय प्रोडक्ट खरीद करके उसकी आयुर्वेदिक औषधियां बना करके मार्केट में बेची जा सकती है। और इसमें हमारी कंपनी सपोर्ट कर रही है। उत्पादों की मार्केटिंग, बहुत सारे उत्पाद हमारे पास में है, उसकी मार्केटिंग के लिए भी हमें बहुत सारे युवाओं की जरूरत पड़ती है। या युवा अपने खुद के उत्पाद की मार्केटिंग कैसे करें, जिसकी हम ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग की भी हम ट्रेनिंग देते हैं। और मार्केटिंग जो रेगुलर मार्केटिंग चल रही है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग साथ साथ में मिल रही है, जिससे युवाओं को रोजगार की व्यवस्था हो सके। क्योंकि आज के समय में एकमात्र ये विकल्प लोग सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिले, लेकिन मैं समझ रहा हूँ या हमारी जो पूरा हमारी टीम है वो समझ रही है कि हर युवा अगर सरकारी नौकरी ले लेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारी हमारी ओर से हमारा जो कौशल है, हमारे कौशल का विकास करना होगा और हमें काम करना होगा। और हमें रोजगार की व्यवस्था हमारे तरीके से करनी होगी। तो इन सारी चीजों के साथ साथ में डिजिटल मार्केटिंग से भी हम, जैसे कि मैंने आपको मार्केटिंग के साथ में बताया कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग देखते हैं और उसके साथ में कमाई के बहुत सारे अनेक तरीके हम बताते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में भी रोजगार बहुत मिल सकता है। और बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य सीख रहे हैं, जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं और फिर उनको काम का पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं। 10वां जो है वो है एनपीसीएल के 5 फ्रेंचाइजी सिस्टम है। हमारे एनपीसीएल का मतलब होता है नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, हमारी कंपनी का नाम है जो। तो हमारी कंपनी के 5 फ्रेंचाइजी सिस्टम है जिसके साथ में युवा जुड़ करके काम कर सकता है। ये क्या क्या सिस्टम है मैं आगे आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप सुन लीजिए, आराम से इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम आने वाली है। आप अगर हमारे साथ में जुड़े तो भी अच्छी बात है, नहीं भी जुड़ोगे तो भी आपके ये सारी चीजें काम आने वाली चीजें हैं। तो जैसा कि ग्रामोत्थान संकल्प के 3 आयाम हमने देखे। अब चौथा आयाम है गो समृद्धि संकल्प। गो समृद्धि का मतलब हुआ है कि गाय के प्रोडक्ट से समृद्धि आती है। गो है, गाय है, वो एक समृद्धि का स्रोत है। या आप कह सकते हैं कि गाय अगर हम घर में रखें तो बहुत सारे आय के विकल्प हो सकते हैं। वो क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, एक गाय से हम कैसे महीने के 50,000 से लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं, इन सारी चीजों पर हम प्रशिक्षण देते हैं। और प्रशिक्षण के साथ में प्रोडक्ट की कैसे बनाया जाता है, कैसे बेचा जाता है, सारी जानकारी हम देंगे। तो इन सारी चीजों को करने के लिए
मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें इसमें कर सकते हैं, जिससे इसमें सीधे जो उत्पाद है दूध दही घी पनीर खोया इन सारी चीजों को हम बेच सकते हैं सीधा। और खेती के उत्पाद है खाद दवाइयाँ ये भी बना करके हम बेच सकते हैं गाय के पंचगव्य से। और आयुर्वेद के उत्पाद भी हम तैयार कर सकते हैं, जैसे गोमूत्र अर्क है, गोमूत्र आसव है, गोमूत्र बालपाल रस है, घनवटी है, साबुन है, उपटन है, लेप है, सौंदर्य उत्पाद है, नंदी मूत्र का अर्क है। बहुत सारी चीजें तैयार की जा सकती है जिसको आयुर्वेदिक उत्पाद के रूप में काम लिया जा सकता है। अन्य उत्पाद में क्या होता है कि गोबर की ईंटें बनाना, गोबर से पेंट बनाना, प्लास्टर बनाना, गोबर का प्लास्टर यानी जिसको वैदिक प्लास्टर भी कहते हैं। उसके बाद में बोनाइल है, बोनाइल यानी कि जो फिनाइल होता है उसकी जगह गोबर के सॉरी गाय के गोमूत्र से जो बनता है वो बोनाइल कहलाता है। गोबर का कास्ट यानी कि गोबर से लकड़ी बनाई जा सकती है। और गोबर का हवन कंडा है, धूप बत्ती है, गोबर का दीपक बनाया जा सकता है, गोबर का पेपर बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है जिसकी हम ट्रेनिंग देते हैं। और उसको कैसे बेचा जाता है इन सारी चीजों की भी ट्रेनिंग देते हैं। बेल चलित घानी है, ऊर्जा का विकास करने के लिए जो बेलों का उपयोग किया जा सकता है। और कृषि परिवहन में भी बेलों का उपयोग किया जा सकता है। और इस माध्यम से क्या कर सकते हैं, गो समृद्धि संकल्प ला सकते हैं। पांचवा जो संकल्प है, ये सारे जो चार जो संकल्प संकल्प मैंने आपको बताया वो सारे संकल्प हमारे हैं। और पांचवा संकल्प है वो हम सामने वाले को देते हैं, यानी कि जो शहरों में रहकर के अपना काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी संकल्प है, गांवों में रहकर के जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये संकल्प है, जिसका नाम है विश्व मुक्त भोजन संकल्प। इस संकल्प के माध्यम से हम लोगों को संकल्प दिलाते हैं कि आप आज से विष वाला भोजन छोड़ करके विष मुक्त भोजन करिए, यानी कि जितनी जहरीले कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं उनको छोड़ करके आप जैविक विधि से उत्पादित उत्पादों का उपयोग करें। उसके साथ साथ में जो प्रोसेसिंग में बहुत सारे केमिकल का उपयोग किया जाता है उन सारी चीजों को छोड़ करके आप विदाउट केमिकल जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसका वो इस्तेमाल करिए। उसके साथ में मिलावट में भी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे घी है, दूध है, इन सारी चीजों में बहुत सारे अलग अलग उत्पाद, बहुत सारे अलग अलग जहरीले केमिकल मिलाए जाते हैं। उन सारी चीजों को छोड़ करके भी आप देसी और विषमुक्त भोजन करिए ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। और आपका अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो आपका परिवार ठीक रहेगा, और आपका परिवार ठीक रहा तो देश को इस मजबूती मिलेगी। चलिए, ये इतने संकल्प है, यानी 5 संकल्प है। इन 5 संकल्प को शुरू करने के लिए पहला जो पायदान है वो गांवों में किसान सुविधा केंद्र है। किसान सुविधा केंद्र जो है वो गांवों की है छोटी फ्रेंचाइजी। और ये फ्रेंचाइजी हमारी बिल्कुल छोटे लेवल की फ्रेंचाइजी है, जिसमें एक आदमी गांवों में एक गांव में खोल करके वो गांवों को इन सारी सुविधाएं जो ऊपर दी गई है इन सारी सुविधाओं को गांवों में बैठकर प्रदान कर सकता है हमारे साथ मिल करके। और उसके बाद में सुविधा केंद्र की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जो है, प्रत्येक गांव में किसान सुविधा केंद्र होगा, प्रत्येक गांव में एक किसान सारथी लगेगा जो सुविधा केंद्र को संभालेगा। उसके बाद में गांव में कम से कम 5 गृह उद्योग स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें अचार, मुरबा, चटनी, पापड़, खिसिया, खाखरा, राबोड़ी, केर, कुमट, सांगरी, मूंगफली, मोठवड़ी, सोयावड़ी, काचर, ग्वारफली, तेल की घानी, मसाला उद्योग आदि उत्पाद शामिल होंगे। यानी इसके अलावा भी बहुत सारे उत्पाद होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में बनते हैं, जो हमने अभी लिखा है ये हमारे आसपास के उत्पाद है, वो सारी चीजें हमने लिखी है। उसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के उत्पाद तैयार करके आप हमारी कंपनी को बेच सकते हैं। और यानी कि आप गांवों में तैयार करवा करके जो किसान सुविधा केंद्र है वो गांवों में शुरू करवाए, इन सारी चीजों को प्रोसेसिंग कराए, तैयार करवाए, फिर हमें दे, और हम इन प्रोडक्ट को हमारे लेवल से बेचेंगे और आपको इसका अच्छा मुनाफा मिलेगा। चौथा है, हर सुविधा केंद्र पर प्रति माह एक निःशुल्क जैविक खेती का प्रशिक्षण भी होगा, जिसमें प्रमाणीकरण की भी व्यवस्था होगी। पांचवा, हर सुविधा केंद्र पर प्रति माह निःशुल्क औषधीय खेती का प्रशिक्षण होगा और उसके उत्पाद की खरीद का भी प्रावधान होगा, जिसमें सहजन, अर्जुन, गिलोय, नीम, सतावर, अश्वगंधा और बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है। हर रजिस्टर्ड जैविक किसान का उत्पाद सुविधा केंद्र पर खरीद होगी। उसके साथ में गांव के सभी गृह उद्योग से उत्पादित सामान भी जो सुविधा केंद्र है वो ही खरीदेगा। युवा कौशल विकास प्रशिक्षण भी उसी सुविधा केंद्र पर होगा,
और सरकारी लोन की स्कीम के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, और सरकारी स्कीम के फायदे कैसे लिए जाते हैं, उन सारी चीजों का हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद डेयरी उत्पाद का प्रशिक्षण होगा, खेती हेतु सरकारी योजनाओं की जानकारी और सरकारी सब्सिडी के फॉर्म वगैरह, इन सारी चीजों का जो सहयोग है वो एनपीसीएल सुविधा केंद्र करेगा। जिसमें जैसे सब्सिडी में है, जो सरकारी सब्सिडी होती है, जैसे सौर ऊर्जा में है सब्सिडी है, ड्रिप इरिगेशन में सब्सिडी होती है, उसके अलावा बहुत सारी जो खेती के संयंत्र होते हैं उसमें सब्सिडियां होती है। उन सारी चीजों की जानकारी और उनको कैसे हासिल किया जाता है, उन सब्सिडी को कैसे प्राप्त किया जाता है, वो सारी चीजें सुविधा केंद्र पर आ, जानकारी किसानों को दी जाती है। गोपालन और पंचगव्य उत्पाद का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उचित मूल्य पर बिक्री कार्य, जैविक खाद, बीज, दवाइयाँ, पशुआहार, कृषि उपकरण, इन सारी चीजों को उसी सुविधा केंद्र पर खरीदा जाएगा किसानों से। और उसके बाद में, सॉरी, उचित मूल्य पर दिया जाएगा किसानों को इन सारी चीजों को उचित मूल्य पर, जैसे जैविक खाद है, बीज है, दवाइयाँ, पशुआहार, इन सारी चीजों को उचित मूल्य पर दिया जाएगा, यानी बेचा जाएगा। कसीदे, हैंडीक्राफ्ट आदि जो उत्पाद है वो खरीदे जाएंगे। उसके बाद में कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि छोटी जोत वाले जो किसान होते हैं वो इन सारी चीजों को खुद लेकर के अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सुविधा केंद्र से वो इन सारी चीजों को सस्ते किराए पर उपलब्ध कर सकता है। ये ड्रिप इरिगेशन है जिसको आप सब्सिडी के साथ में ले सकते हैं, सोलर पावर है जिसको सब्सिडी के साथ में ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो फ्रेंचाइजी है वो फ्रेंचाइजी है ऑर्गेनिक फूड फ्रेंचाइजी, जो सीटीओ में रहती है। इसमें तीन प्रकार की फ्रेंचाइजी है। ऑर्गेनिक फूड जो प्रोडक्ट है उसमें तीन प्रकार की फ्रेंचाइजी है। जो पहली फ्रेंचाइजी है वो डिजिटल फ्रेंचाइजी है, दूसरी फ्रेंचाइजी है वो स्टोर फ्रेंचाइजी है, और तीसरी फ्रेंचाइजी है वो एनपीसीएल बाजार फ्रेंचाइजी है। इन तीन फ्रेंचाइजी को भी हम दे रहे हैं, और सीटीओ में इसका आप अच्छे से सेल करें और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और गांवों में जो लघु उद्योग जो स्थापित कर रहे हैं उन सबको प्रशिक्षण, मार्केटिंग की नॉलेज, उन सारी चीजों की हम जानकारी देते हैं, सारी चीजों का प्रशिक्षण देते हैं। उद्योग को कैसे शुरू किया जाता है उन सारी चीजों का हमारी टीम की ओर से हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया जाता है। साथ साथ में उसको कैसे बेचा जाता है, कैसे आप अपनी ब्रांड को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर काम कर रहे हैं। साथ साथ में आप हमारे प्रोग्राम, एफिलिएट प्रोग्राम के साथ में जुड़ करके आप हमारी डिजिटल फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए, इन सारी चीजों को मैंने आपको बताया, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें, आप इसमें और डीप जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और इन सारी चीजों के साथ अब आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में भी हमें आप अवगत कराए। आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप बताएं कि हमने आपका जो प्रोग्राम है वो, यानी वेबिनार मीटिंग है वो ज्वाइन की, और ज्वाइन करने के बाद में मुझे इन इन चीजों के बारे में और अधिक जानना है। तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, अभी ये ऑप्शन है कि आप अभी सवाल कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो आप। सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी। सर मैं अभी उदयपुर में एक अपना एनजीओ भी चल रहा है, और मेरा क्वालिफिकेशन है वो पीएचडी लेवल का है। तो मैं चाहता हूँ कि सर इस प्रोग्राम को कैसे प्रत्येक, आपका जो सपना है कि प्रत्येक किसान तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे, तो उसमें मैं एक थोड़ा डीपली जानना चाहता हूँ कि उसको क्या एनजीओ के साथ इसको जोड़ के कुछ अच्छा किया जा सकता है। जी बिल्कुल। ये शुरुआत जैसे हम कर रहे हैं गाँवों में, तो गाँवों में एक जैसे किसी भी गांव की फ्रेंचाइजी हम देते हैं, तो एक आदमी को जो फ्रेंचाइजी हम्म। मिलती है उस आदमी के थ्रू, यानी उस व्यक्ति के थ्रू उस गांव में हम क्या करते हैं, 50, 100, 200 किसानों का समूह बनाते हैं, और समूह बना करके फिर वहां से ये सारी गतिविधियां शुरू करते हैं। तो अभी तक ठीक हमारा है। ये काम रहा है। और इसके साथ में जी। उनका है जो सपोर्ट करने, जैसे गांव की जो फ्रेंचाइजी उनका सपोर्ट करने के लिए तहसील का जो हमारा चैनल पार्टनर है वो सपोर्ट करता है, और डिस्ट्रिक्ट का चैनल पार्टनर सपोर्ट ओके। करता है। तो कोई भी चाहे तो हमारा तहसील का और डिस्ट्रिक्ट का चैनल पार्टनर की भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, और इन सारी चीजों को शुरू कर सकते हैं। ओके। फ्रेंचाइजी चार्जेस क्या रहता है सर, जान सकता हूँ?
फ्रेंचाइजी के चार्जेस हमारी ओर से कोई चार्जेस नहीं है। खाली यही है कि ओके। एक बार जो शुरुआत के लिए जो टोकन अमाउंट होता है वो है। दूसरा हमारा जो हम्म। प्रशिक्षण होता है, जो प्रशिक्षण हम्म। होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन हम फ्री प्रशिक्षण तब देते हैं जब सामने वाला आदमी डेडिकेटेड होता है कि नहीं मुझे ये काम करना ही है, और 100% वो श्योर होता है, तो ही हम ये शुरू करते हैं प्रशिक्षण में उनको प्रशिक्षण देना। उसमें डिजिटल मार्केटिंग का भी प्रशिक्षण आ जाता है, लोगों को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है वो सारी चीजें भी आ जाती है, और उनको काम गाँव में कैसे करना है उन सारी चीजों को उनको समझाया जाता है। और रही ओके। बात फीस की, तो फीस में जैसे कि गांव का जो स्टोर खोला जाता है तो उसमें जो प्रोडक्ट है वो रखने होते हैं। हमने जो काफी चीजें तैयार की है, जैसे कि बहुत सारे जो मिलावटी सामान गांवों में मिल रहे हैं उन सामानों को बंद करके अच्छे प्रोडक्ट, जैसे पशु आहार में सबसे ज्यादा समस्या आज आ रही है कि पशु आहार बहुत सारे मिलावटी आते हैं। उन चीजों को रोक करके हमने कुछ सेलेक्ट की है, कुछ चीजें, कुछ प्रोडक्ट, कुछ कंपनियां सेलेक्ट की है, उनके प्रोडक्ट ला करके हम उस फ्रेंचाइजी को देते हैं। तो फ्रेंचाइजी को करना ये होगा कि वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट खरीदने होंगे और गांवों में देने होंगे, और उन जो प्रोडक्ट की गारंटी हम लेते हैं, लोगों को हम समझाएंगे इस प्रोडक्ट का उपयोग कैसे करना है और इसके उपयोग से क्या क्या फायदे हैं। बस सिंपल सा सिस्टम है कि जो प्रोडक्ट लेंगे उस प्रोडक्ट में कुछ मार्जिन हमारी कंपनी का भी रहेगा, ताकि हमारे इन सारे खर्चे भी मैनेज हो सके, और बाकी कुछ फ्रेंचाइजी को भी दिया जाएगा। और 20% है वो गांव के विकास के फंड में भी हम प्रत्येक गांव के जो सुविधा केंद्र है उसके 20 उसका जो प्रॉफिट है वो 20% प्रॉफिट हम उस विकास में लगाने का हमारा इसमें प्रावधान है। बिल्कुल सर। सर मेरा यही अगेन कहना था कि जैसे मैं उदयपुर संभाग में लगभग काम करता हूँ, जिसमें जी एजुकेशन, लाइवलीहुड और एग्रीकल्चर, जी इन और ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है इनको डेवलप करने का है, वो मेनली हमारा वर्क रहता है। तो हम लोग एक वेलफेयर में भी काम कर रहे हैं। हम्म, तो जिस तरह आपने बताया, तो हम बहुत से जो आपका सपना है उसी के साथ जुड़ के हम बहुत से ग्रामीण स्तर पर पहुंच के किसानों को भी जोड़ सकते हैं और इसमें हम सहयोग कर सकते हैं। अगर आप एग्री हैं तो चाहे तो मिलकर भी अपन इस पर आगे डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हम तो एग्री है क्योंकि हमें तो यही काम करना है। हाँ, और इस काम को आज बिल्कुल। नहीं बल्कि हमने 2013 से शुरू किया है। तो हम तो इस काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और अगर आप साथ आना ओके चाहे सर। तो मैं अच्छी बात है। बिल्कुल सर, मैं उसी पर्पज से थोड़ा सा ठीक रहेगा। दूसरा कि सर आपने 2016 से शुरू किया है और कोविड के बाद में किया, लेकिन हमें आपकी जो पहुंच, या हो सकता है सर हम आप तक नहीं पहुंच पाए या आप हम तक नहीं पहुंच पाए, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का रहा है। उदयपुर अदरवाइज मैं भी आपकी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ उदयपुर में भी हमने काफी काम किया है। ओके सर। उदयपुर संभाग में हमने उदयपुर, मावली और मावली के आसपास चित्तौड़गढ़ से लेकर के मंगलवार चौराया, और मंगलवार चौराया के आसपास के गांव जैसे नीमा एड़ा, सादड़ी, इन सारे का ये तो उदयपुर संभाग में ही आता है ना, नीमा हेड़ा और हाँ बिल्कुल, सादड़ी उदयपुर ये। में आता है। मेरा बेसिक विलेज तो वही है जो पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक बाली तहसील में। लेकिन मेरा कॉलेज एजुकेशन के बिहाफ पे मैं वहीं रहता हूँ। जी जी मैं एड ऑन असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ सुकाड़ा यूनिवर्सिटी में। जी जी तो चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम मिलेंगे तो सर एक जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी काफी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और आपका अच्छा प्रोग्राम है, मुझे लगा, ठीक लगा। बिल्कुल सर, आप रहिए साथ में, हम साथ में मिलकर के काम करेंगे। और जी ज्यादा, बिल्कुल। अगर ज्यादा आप चाहे तो आप मेरे नंबर आपके पास है, 7043505051। तो सर वो मैं ले लूंगा ग्रुप से, तो अपन यही उस पर नंबर है डिस्कस जो और कर आपने सकते हैं सर। अभी जो उसमें एडवर्टाइज में जो दिए गए नंबर है वही है ये। अच्छा सर। हाँ, जिसमें आपने मैसेज किया ना वही नंबर है। आप चाहे तो कॉल करके बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी तो कब सर आपको कॉल करना उचित रहेगा, शेड्यूल क्या रहता है सर? बिल्कुल। अब देखिए, वैसे तो मैं पूरे टाइम इसी काम के लिए रहता हूँ। तो सुबह मैं ओके 9 बजे ऑफिस चला जाता हूँ, 9 बजे से लेकर के रात को लगभग 7 बजे तक मैं रहता हूँ ऑफिस। सर, अगर ऑफिस में विजिट करना चाहे तो कब, कौन सा डे बेस्ट बिल्कुल। रहेगा या कब से? ऑफिस में तो हमारा रेगुलर चालू ही रहता है, ऑफिस तो सांचौर में है। और अभी हाँ। कुछ समय के बाद में हमने एक ऑफिस अहमदाबाद गांधीनगर में भी तैयारी कर रहे हैं।
तो वहां भी शुरू कर देंगे, बिल्कुल। सांचौर वाला भी चालू रहेगा और वो गांधीनगर वाला भी चालू रहेगा। तो संडे को सर विजिट हो सकती है अगर आप समय दे बिल्कुल पाए सर, बिल्कुल बिल्कुल जरूर। आप है ना जी जब भी जी। निकले तो आप एक बार कॉल करके निकलना। कई बार हमारा जो काम रहता है गाँवों में जाने का, तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ आए और हम कहीं गाँवों में गए हो। नहीं, जब भी सर आपसे मुलाकात करने की कोशिश करूंगा कॉल करके आऊंगा। बिल्कुल, एक दिन पहले आपका मैसेज कर देना, तो मैं जी आपको जी। जो हमारा फिक्स कोई अगर शेड्यूल है कहीं जाने का तो मैं आपको बता दूंगा, और अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कि हम ऑफिस पे है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी प्रोग्राम थैंक सर बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छा डिजाइन किया, इसके लिए स्पेशल थैंक्स। क्योंकि आज सारी चीजों पर इनकी जरूरत है सर, अवेयरनेस की जरूरत भी है, फूड की भी है। तो ये आपने हर थैंक्स जो ये थैंक्स मैं मेरे आप कह सकते हैं आदर्श उनको देना चाहूंगा, राजीव दीक्षित जी को। ओके ओके। आपने शायद नाम सुना होगा राजीव दीक्षित जी। राजीव दीक्षित जी से ही बहुत सारी चीजें हमने सीखी है, लेकिन थोड़ा अफसोस ये रहा कि राजीव दीक्षित जी को अ, हम ज्यादा समय मतलब उनके साथ में रह नहीं पाए। और मेरा जो ओके बीएमएस चल रहा था उस समय मैंने 2-3 विजिट किए थे वहाँ, और हमने सोचा था कि बीएमएस पूरा हो जाने के बाद में उनके साथ में रहेंगे, लेकिन तब तक वो नहीं रहे। अच्छा अच्छा, सॉरी। बाकी का जो डिजाइनिंग है वो हमने उनके वीडियो देख देख करके बनाए हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया सर। और आपने भी एक मेडिकल साइंस से अगेन एग्रीकल्चर की ओर आना, एक बहुत चैलेंजिंग फील्ड को आपने सेलेक्ट किया ये भी और इसमें भी आपने इस लेवल पे महारत हासिल की। बहुत काफी अच्छा प्रयास है आपका। ये हर जी एक के बस बिल्कुल। की बात नहीं है और आपने अच्छा किया है और आगे अच्छा करेंगे सर। और हम भी चाहेंगे कि आपके अनुभव और कुछ हमारे अनुभव मिलेंगे तो अच्छा और करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी सर। उस टाइम सर एक्चुअली मेरे कोई अचानक से काम आ गया तो मैं फिर निकलना मुझे थोड़ा था, इसलिए माफी चाहता था। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। वैसे हमारा तो मैं तो सुबह से लेकर के 2-3 बार मैं कर लेता हूँ अभी। वैसे एडवर्टाइज अभी हमने चलाई है, ओके। तो ये एडवर्टाइज चलाने के बाद में काफी मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। जी कॉल जी। भी आते रहते हैं, और लेकिन क्या होता है कि काफी नए नए लोगों से मिलना होता है, नए नए लोगों से परिचय होता है, तो ये एडवर्टाइज बीच बीच में मैं चलाता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, ये अच्छा है सर। मैं बहुत ही जल्दी पर्सनली आपसे मिलता हूँ और इसको आगे अपन करते हैं, इसको ग्रो करते हैं। बिल्कुल सर, जरूर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। ओके सर।